हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉट का मतलब होता है विचार। इसका हिंदी मीनिंग होता है विचार। फॉरगिव योर एनिमीज बट नेवर फॉरगेट देयर नेम्स। ये कहा है जोहन एफ कैनेडाई ने। अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें लेकिन कभी भी उनके नाम न भूलें। बकैब क्यूरियोसिटी मतलब होता है बकैब जिज्ञासा। हिंदी मीनिंग इसकी होगी बकैब जिज्ञासा। अंग्रेजी डिक्शनरी में पाया जाने वाला अंग्रेजी का सबसे बड़ा शब्द। क्या आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अंग्रेजी डिक्शनरी का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है और उसका अर्थ क्या होता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो हम देखते हैं कौन सा शब्द है। ये देखिए, 45 अक्षरों वाला यह शब्द खानों में काम करने वाले वर्करों की एक बीमारी का नाम है। इस शब्द का उच्चारण मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम उन शब्दों को पहचान लें जिनके जोड़ से यह शब्द बना है तो हमको इस शब्द का उच्चारण मुश्किल नहीं लगेगा। यह शब्द नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ से बना है और इन्हीं अलग अलग शब्दों के उच्चारण से बनता है। इस पूरे शब्द का उच्चारण हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कैसे ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखें क्या लिखा है। न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। 5 शब्दों से मिलकर बना है ये वाक्य से। यह पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। वाक्य से मिलकर बना है। न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लाइको वोल्केनो कोनियोसिस। एक बार और पढ़ते हैं। न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लाइको वोल्केनो कोनियोसिस। अब हम पूरे शब्द को पढ़ेंगे। पूरे नाम को कैसे पढ़ेंगे? न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लिको वोल्केनो कोनियोसिस। न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लिको वोल्केनो कोनियोसिस। आप लोगों से भी बनने लगेगा। आप लोग 1 या 2 बार ट्राई करके देखेंगे तो आ जाएगा। इस शब्द का अर्थ होता है ज्वालामुखियों में पाए जाने वाले बहुत महीन सिलिका धूल के कारण होने वाली फेफड़ों की बीमारी को ये संदर्भित करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये सबसे बड़ा शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी का। इसमें कम से कम 45 अक्षर हैं, लेटर्स हैं एंड 1935 के लगभग का ये शब्द है। इसे 5 भागों में विभाजित करके हम इसको अर्थ सहित पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यू मोनो का संयोजन रूप लिया गया है फेफड़े से, फेफड़े की बीमारी से, मतलब कि फेफड़े से लिया गया है। अभी हम छोटा छोटा करके देखते हैं। न्यू मोनो का संयोजन रूप क्या होगा? फेफड़े से है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही होगा। माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के देखा जाता है उसमें, जिससे कि हम अध्ययन कर सकें। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक शब्द इसमें यूज़ किया है, तो इसमें इसलिए यूज़ किया गया है कि किसी ऐसी छोटी चीज़ को ये संदर्भित कर रहा है जिसे सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। मतलब कि जो सिलिका, जो छोटे छोटे से धूल के कण हैं जो फेफड़े में अंदर चले जाते हैं, जिससे कि फेफड़े की बीमारी हो जाती है, ये ना दिख पाए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब तीसरा आ रहा है सिलिका एक ऐसा पदार्थ जो अक्सर रेत और चकमक पत्थर में पाया जाता है। ज्वालामुखी, 5वां है ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है जो राख, लावा और सिलिका को बाहर निकालता है। राख, लावा और सिलिका को बाहर निकालता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्लाइको वोल्केनो कोनियोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वालामुखी द्वारा फेफड़े में होने वाली बीमारी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले रेत, लावा, धूल के कण, सिलिका आदि से निकलने वाले धूल के कण फेफड़े में आकर के एडजस्ट हो जाने के कारण फेफड़े की बीमारी, इसका अर्थ होता है।
पाकिस्तान अगेंस्ट मूविंग चैंपियंस ट्रॉफी मैच आउट। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच बाहर ले जाने के खिलाफ। Islamabad, the BCCI has asked for India's match to be played in a natural country like Dubai. APCB official on condition of anonymity said we have been told by our government not to move any match out of Pakistan, and that will be our stand when the time comes. Right now the ICC has just informed us about India's decision. We have the hosting right for the Champions Trophy, so we can move the games outside Pakistan. It is important to mention here that the 8-team Champions Trophy will begin on February 19 and the final will be played on March 9. इस्लामाबाद में बीसीसीआई ने भारत के मैचों को दुबई जैसे निष्पक्ष देश में खिलाए जाने की मांग की है। पीसीबी के एक अधिकारी ने नाम बताने की शर्त पर कहा, हमें हमारी सरकार द्वारा पाकिस्तान से कोई मैच बाहर नहीं कराने को कहा गया है और हमारा रुख यही होगा जब समय आएगा। अभी आईसीसी ने हमें भारत के फैसले के बारे में बताया है। हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेजबानी के अधिकार हैं, इसलिए हम मैचों को पाकिस्तान से बाहर नहीं करा सकते। यह बताना महत्वपूर्ण है कि 8 टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है विविधीकरण। न्यूट्रल निष्पक्ष। एनोनिमिटी मतलब होता है नाम बताया जाना। होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना। क्या होता है? मेजबानी करना। मैंडेटरी जरूरी। क्राइसिस संकट। यील्ड मतलब होता है पैदावार, प्रॉपर बढ़ाना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैंडेटरी टू से पंजाब फॉर्म एग्री क्राइसिस सीएम मान। पंजाब को कृषि संकट से बचाने के लिए फसल विविधीकरण जरूरी, सीएम मान ने कहा। सीएम मान। Ludhiana Chief Minister Bhagwant Mann has said that crop diversification can save Punjab from the deep crisis the agriculture and farmers are facing. He asked the agriculture scientists and experts across the globe to enable them from crop diversification in the state. In this address at an international conference at the PAU, had the CM stressed crop diversification is badly needed to get higher yields and nutrient-rich soil. He urged the scientists at the conference to do more work for propelling crop diversification in the state. The CM further said the onus is on the scientists to guide the farmer for crop diversification to ensure Punjab's agriculture prosperity. लुधियाना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि फसल विविधीकरण पंजाब को गहरे संकट से बचा सकता है जिसका कृषि और किसान सामना कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से राज्य में फसल विविधीकरण के लिए उन्हें योग्य बनाने का आग्रह किया। यहाँ PAU उन्होंने आगे कहा, पंजाब की कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों पर है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में सीएम ने जोर दिया, उच्च पैदावार और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी प्राप्त करने के लिए फसल विविधीकरण की बहुत जरूरत है। उन्होंने सम्मेलन में वैज्ञानिकों से राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए और अधिक काम करने को कहा। सीएम ने
आगे कहा, पंजाब की कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों पर है। UK reiterated support for India's permanent UN Security Council seat. यूके ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दोहराया समर्थन। रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। एक्सपेंशन विस्तार, इंश्योर यकीनी बनाना, मल्टीलैटरल बहुपक्षीय, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी, रिनैप्ड नवीनीकृत, एक्सपेंड विस्तार करना। आर्टिकल आया, आर्टिकल देखते हैं। न्यूयॉर्क, the UK has reiterated its support for India's permanent membership in the United Nations Security Council (UNSC). The UK has voiced this support as part of an expansion of the UN to ensure that it can continue to take the challenges faced by the world. In an address to a UN General Assembly (UNGA) plenary in New York, UK ambassador to the General Assembly R.K. Young repeated Prime Minister Starmer's statement yet the UNGA back in September, which called for the UNSC reform so that the global multilateral system can be more representative and more responsive. Besides India, R.K. Young stressed that the UK want permanent representation for Africa, Brazil, Germany and Japan. The UK believes that a reform council would strengthen the Security Council and it can face the challenges strongly. The council must be expanded to better reflect the world. Today said R.K. Young. न्यूयॉर्क, यूके ने यूएन सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। यूएन के विस्तार के हिस्से के रूप में यूएन ने यकीनी बनाने के लिए इस समर्थन की आवाज उठाई है कि यह दुनिया द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों से निपटना जारी रख सके। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा यूएनजीए के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए महासभा में यूके के राजदूत आर्ची यंग ने सितंबर में यूएनजीए में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बयान को दोहराया, जिसने यूएनएससी सुधारों का आह्वान किया गया था ताकि वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली अधिक प्रतिनिधि और अधिक उत्तरदायी हो सके। भारत के अलावा आर्ची यंग ने जोर दिया कि यूके अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व चाहता है। यूके मानता है कि यूएन चार्टर के लिए एक सुधारित परिषद सुरक्षा परिषद को मजबूत करेगी और यह मजबूती से चुनौतियों का सामना कर सकेगी। परिषद का विस्तार अवश्य किया जाना चाहिए। आज की दुनिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए आर्ची यंग ने कहा, Even if Indira Gandhi returned from heaven, Article 370 won't be destroyed. अमित शाह। भले ही इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस आ जाएं, अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा। अमित शाह ने ऐसा कहा। अमित शाह आप लोग जानते होंगे, गृह मंत्री हमारे भारत के। मुंबई की न्यूज है। Union Home Minister Amit Shah asserted that Article 370, which granted special status to Jammu and Kashmir, will not be destroyed even if Congress stalwart and late PM Indira Gandhi comes down from heaven. Shah argued
urged the people to corner the Congress over Muslim reservation and for deliberately stalling construction of a Ram temple yet Ayodhya from years, addressing a rally at Dhule in North Maharashtra. Said Congress leader Rahul Gandhi should remember that even if his fourth generation were to come, Muslims won't get reservations which are meant for Dalits, tribals and Dalit tribals and other backward caste. Sai further said some time back, ulemas, Muslim scholars met the president of कांग्रेस। उलेमास के बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसके बारे में मैं उसमें जानकारी दूंगी। उस वीडियो को आप देखें, उसमें आपको प्रॉपर रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उलेमास मुस्लिम स्कॉलर्स मीट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड सेड Muslims should be given reservation in jobs and education. If reservation has to be given to Muslim, reservation for SC, STs, OBCs will have to be cut. Rahul Baba, not only you but even if your 4 generations were to come, they cannot cut the quota meant for SCs, STs, OBCs and give it to Muslims. मुंबई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया अनुच्छेद 370 पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया को बहाल नहीं किया जाएगा। अगर कांग्रेस की तगड़ी और दिवंगत नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से वापस आती हैं, शाह ने लोगों से मुस्लिम आरक्षण और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को जानबूझकर सालों तक रोकने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का आग्रह किया। उत्तर महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि भले ही उनकी चौथी पीढ़ी आ जाए, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा जो दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए है। शाह ने आगे कहा, कुछ समय पहले उलेमाओं, मुस्लिम विद्वानों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि मुसलमानों को आरक्षण देना है, SCO, STO, OBCO के लिए आरक्षण में कटौती करनी होगी। राहुल बाबा केवल आप ही नहीं बल्कि आपकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएं, वे SCO, STO, OBCO के लिए निर्धारित कोटा में कटौती नहीं कर सकती और मुसलमानों को यह नहीं दे सकती। कुछ डिफिकल्ट मीनिंग वर्ड्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। रिस्टोर मतलब होता है बहाल करना, आसान जोर देकर कहना। स्टलवर्ट मतलब होता है तगड़ी। अर्ज मतलब होता है आग्रह करना। हिंदी मीनिंग होती है अर्ज की, आग्रह करना। डिलीबर्टली का मतलब होता है जानबूझकर। स्टॉल रोकना। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी। डिलीबर्टली मतलब होता है जानबूझकर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर हिंदी से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन चल रहा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है, कल के वीडियो में हम इसके आगे की न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे।